सो हेलो एवरीवन, आई होप कि जो मैंने पिछले 2 वीडियोस अपलोड किए थे आपने उन्हें देखा होगा और तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं आती होगी कि किसी भी नंबर के डिजिट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं या किसी भी नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं। ठीक है, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी यूजर से इनपुट लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा अपनी क्लास में कि हम लोग कभी कभी स्कैनर का यूज़ करते हैं जब हम लोग को इनपुट यूजर से चाहिए होता है। नॉर्मली लोग क्या करते थे, नॉर्मली लोग करते थे कि जो इनपुट था वो अपने पास लेते थे, जैसे INT और उसके नंबर को हम लोग उसके डिजिट्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे आगे प्रोग्राम में। बट कभी कभी केस ऐसा भी आता है या मोस्टली केस ऐसे आते हैं कि जहाँ पे हमें चाहिए होता है कि जो इनपुट है वो हमारा यूज़र दे। ठीक है, जो इनपुट हमारा यूज़र दे, हम ना दें, इनपुट हमारा यूज़र दे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ता है। और स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए आपको java.util पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। बिना उसके तुम स्कैनर क्लास को यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट java.util स्कैनर, इस लाइन का हमें अपने कोड में यूज करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग स्कैनर क्लास का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, स्कैनर क्लास को यूज करा लिया, उसके बाद हमने एक क्लास बनाई एबीसी नाम से, उसके बाद हमने क्या किया वॉइड में लिख लिया। फिर उसके बाद अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग स्कैनर क्लास को यूज करते हैं। मतलब स्कैनर क्लास यूज करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले जब आप स्कैनर क्लास यूज करते हैं तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, प्रोग्राम में स्टार्टिंग में करते हैं स्कैनर, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट का नाम sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्कैनर नाम का स्कैनर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बन गया sc। ठीक है, अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, सारे अपने इनपुट्स को फ्रॉम द कीबोर्ड यूजर से लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट करने का। ठीक, तो एक लेते हैं वेरिएबल int, ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल वैल्यू लेंगे यूजर से और चेक करेंगे कि हमारा वैल्यू इसमें इनपुट होता है कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले यूजर को एक मैसेज देंगे system.out.print ln enter a number। ठीक, उसमें क्या होगा, हमारा एन में हमें उस नंबर को स्टोर करवाना है। ठीक है, लाइन लिखते हैं, जो सिंटैक्स हम यूज करते हैं किसी नंबर को इनपुट कराने के लिए फॉर इंटीजर डेटा टाइप, तो वो ही होता है। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नाम sc, ठीक, उसके बाद डॉट नेक्स्ट int। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि नेक्स्ट और int के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट और int के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है, और नेक्स्ट में सारे डेटा स्मॉल में है और int में t कैपिटल में, सॉरी int में i कैपिटल में, और जो ब्रेसेस है यहाँ पे भी इन ब्रेसेस के बीच में भी स्पेसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, स्पेस नहीं रहता है, तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद क्या होगा, अब जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है, अब जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर एक मैसेज आएगा, जो आउटपुट स्क्रीन होगी हमारी उस पर एक मैसेज आएगा। ठीक, मान लीजिए तो अगर तुम यूजर पर रन कर रहे हो तो हमारा जो आउटपुट आएगा ऐसे आएगा, एंटर अ नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो वहाँ पे क्लिक कर रहा होगा। ठीक है, अब वही पे तुम्हें क्या करना है, कीबोर्ड पे अपना मनपसंद का नंबर वहाँ इंटू कराना पड़ेगा। ठीक, अब वही तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे कीबोर्ड पे अपने मनपसंद का नंबर तुम्हें टाइप करना है। ठीक है, मान लो मैंने टाइप कर दिया 10, ठीक, 10 टाइप कर दिया, तो वहाँ पे कीबोर्ड ने वहाँ पे इनपुट ले लिया और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक, अब देखो, अगर तुम्हें चेक करना है कि क्या ये नंबर सच में वहाँ इनपुट हुआ है कि नहीं, क्या सच में हमारे प्रोग्राम ने इसको इनपुट लिया है कि नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो, इसी को बाद में प्रिंट करवा दो। ठीक है, इनपुट के बाद इसको प्रिंट करवा दो। अगर नंबर प्रिंट होता है जब तुमने इनपुट किया है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा प्रोग्राम था उसने हमारा इनपुट ले लिया है। ठीक है, तो सिंपल क्या करो, यहाँ पे प्रिंट सिंबल ले लो,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड। ठीक, अब अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो मतलब हमारे प्रोग्राम ने इनपुट ले लिया सक्सेसफुली। ठीक, तो क्या होगा, इनपुट ले लिया है तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने 69 लिया है तो 69 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर है जो तुम लोग वहाँ पे इनपुट हो जाएगा। ठीक, फिर ये तो बात होगी हमारी इंटीजर डेटा टाइप्स की। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लो तुम्हें कोई डबल डेटा टाइप का अगर तुम्हें कोई डेटा इनपुट करवाना है तो क्या करोगे, तब भी सेम काम करना है तुम्हें, बस इसका टाइप चेंज करना है डबल। ठीक, और जो डबल डेटा टाइप के लिए जो सिंटैक्स होता है हमारा इनपुट के लिए वो क्या होता है, यहाँ से आईडी हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल। ठीक, डबल में डी कैपिटल है और वही सेम बात ब्रेसेस में स्पेस देंगे और नेक्स्ट और डबल के बीच में भी स्पेसेस देंगे। ठीक, फिर उसके बाद अब अगर उसी नंबर को प्रिंट करवा दें तो क्या होगा, मान लो हमने इनपुट लिया फॉर एग्जांपल, अब मैं इसे रेस कर देता हूँ, हमने लिया 4.0 तो प्रिंट क्या करेगा 4.0। ठीक है, मतलब डबल डेटा टाइप में यही होगा। ठीक है, डबल डेटा टाइप में यही होगा। उसी प्रकार तुम फ्लोट में ले सकते हो, फ्लोट में क्या करना है, बस तुम यहाँ पे टाइप चेंज करना है। ठीक, टाइप चेंज करना है, उसके बाद इसमें भी क्या चेंज करोगे, इसमें भी हम लिख देंगे फ्लोट। ठीक, अब हमारा जो इनपुट है वो फ्लोट में आ जाएगा। ठीक, इससे तुम फ्लोट डेटा टाइप के जो इनपुट्स होंगे उसको तुम इनपुट करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब अगर हमें कराना हो, मान लो कोई हमें नेम इनपुट करवाना हो, कोई हमें नाम इनपुट करवाना हो तो वहाँ पे हम उसमें तो ऑब्वियसली नहीं करवा पाएंगे, तो वहाँ पे हमें जो मदद करता है वो होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, अब मान लो हमें किसी का नेम इनपुट करवाना है। ठीक है, किसी का नाम हमें इनपुट लेना है या किसी का एड्रेस जिसमें मतलब कोई भी चीज़ जिसमें अल्फाबेट्स आते हैं। ठीक है, वहाँ अगर हमको उसको इनपुट लेना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का भी सिंटैक्स होता है इसी प्रकार, जैसे हमने आईएनटी या डबल का फ्लो का देखा। ठीक, जैसे मान लो मैं क्या करूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग एंड मैंने बना दिया। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एंटर अ नेम। ठीक है, हमें एक नेम चाहिए। ठीक, अब नेम कहाँ आएगा, एंड वेरिएबल में आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए, जो हमारा डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का क्या होता है, sc.next line। ठीक है, ये सिंटैक्स होता है फॉर इनपुटिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। ठीक है, sc.next line, यहाँ पे एल कैपिटल है और नेक्स्ट और लाइन के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है और जो ब्रेसेस हैं इनमें भी कोई स्पेस नहीं है। ठीक, फिर जो हमारा कोड है वो रन करेगा। तो क्या होगा, मान लो मैं कोई नेम लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल श्रेया। ठीक है, मैं कोई नेम लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल श्रेया। ठीक, तो क्या होगा, ये हमने लास्ट लाइन में लिखी है सिस्टम का लॉग प्रिंट एंड और चेकिंग दैट आवर प्रोग्राम इज टेकिंग द इनपुट और नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, श्रेया प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, श्रेया प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा ये सिंटैक्स है फॉर इनपुटिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। ठीक है, sc.next line। तो यही हमारा स्कैनर क्लास का जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं अपने प्रोग्राम से फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, जहाँ पे यूजर अपना जो इनपुट देता है वो वेरियस सोर्स से देता है, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड या कोई भी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, या तो तुम इंपोर्ट java.util.scanner यूज करो या तुम ये भी यूज कर सकते हो, इसकी जगह। ठीक है, इसकी जगह तुम ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी वैलिड है। ठीक, इंपोर्ट java.util.star और सेमीकोलन, ये दोनों क्लासेस तुम यूज कर सकते हो, मतलब ये दोनों लाइन्स तुम यूज कर सकते हो फॉर इंपोर्टिंग स्कैनर। स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले
उसका ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें उसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, की लाइन यूज करते हैं, स्कैनर एस टी इक्वल्स टू क्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तुम चाहो तो यहाँ पे एस टी की जगह कुछ और भी दे सकते हो जो तुम्हारा मन करे। फॉर एग्जाम्पल तुम इन भी दे सकते हो, कई सारे बुक्स में इन का भी यूज किया जाता है, ठीक है। कई सारे बुक्स में इन का भी यूज किया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे जो मुझे तुम अपना नाम देना चाहते हो अपना नाम दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, यहाँ पर मुझे सबसे पहले स्कैनर क्लास को स्कैनर के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद तुम अपने प्रोग्राम्स में इसको यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर तुम यहाँ पे इसको चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पे इन लिखते हो, तो यहाँ पे तुम उसको कॉल करोगे तो तुम उसी नाम से करोगे, इन डॉट नेक्स्ट लाइन, या तुम अपना नाम लिखते हो तो उसको उसी नाम से कॉल करोगे, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना, ठीक। So that's all for today. I hope you have understood this wonderful lecture. ठीक, लेक्चर में था, शॉर्ट वीडियो था, ठीक। तो उसके बाद इसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं जो नए प्रोग्राम्स हैं, जैसे जो ये ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स हैं, जैसे आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करने का या ट्विन प्राइम नंबर चेक करने का, ठीक है, इन सब प्रोग्राम्स की वीडियोस को अपलोड करूँ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर तुम्हें वीडियो की और कमेंट बॉक्स में बताना अगर तुम्हें कोई और प्रोग्राम पे वीडियो चाहिए क्या नहीं। बाकी मेरी सीरीज चलती रहेगी, कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, दैट्स ऑल।